नमस्कार। बहुत सारे लोग एक अहिंसा डेयरी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसी डेयरी बनाने की सोच रहे हैं जिसमें गायों के ऊपर, भैंसों के ऊपर क्रूरता ना की जाती हो और लोगों को बिना क्रूरता से दूध जो है वो प्राप्त हो। तो क्या ऐसी डेयरी बनाना आज के समय में संभव है? आज इस वीडियो में हम लोग इसी बात का विश्लेषण करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि आज की डेयरीज में किस किस तरह से पशुओं के ऊपर, गाय भैंस के ऊपर क्रूरता की जा रही है। पहले इस बारे में समझेंगे, फिर हम आएंगे कि क्या क्रूरता मुक्त डेयरी बनाना आज संभव है, क्या क्रूरता मुक्त दूध प्राप्त करना आज संभव है। तो आप जानते हैं कि आज की डेयरी में किस किस तरह से गौवंश के ऊपर, भैंसों के ऊपर क्रूरता की जा रही है। तो सबसे पहले ब्रीड का चुनाव। जब भी कोई ऐसी डेयरी बनाता है या गौशाला बनाता है दूध के उत्पादन के लिए, दूध बेचने के लिए, तो सबसे पहले वो गाय या भैंस की ब्रीड का चुनाव करता है। अब ये ब्रीड क्या है? प्रजाति तो सुना होगा, ये ब्रीड क्या चीज होती है? तो प्रजातियां जो प्राकृतिक रूप से अलग अलग तरह से प्रकृति में विद्यमान होती हैं उनको हम प्रजाति कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, कई सारी प्रजातियों में हमने उनकी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई, मतलब अलग अलग प्रजातियों को जबरन हमने क्रॉस कराया, उनके प्राकृतिक चयन की क्रिया में हस्तक्षेप करके हमने उनका कृत्रिम चयन कराया। इस तरीके से हमने ब्रीड बनाई। तो ब्रीड बनाने का आशय क्या था? ताकि हम लोग उनके शरीर में दूध का उत्पादन बढ़वा पाए, मतलब उनकी प्राकृतिक क्षमता से ज्यादा दूध पैदा हो। इस तरह की ब्रीड्स बनाई गई। और आजकल कई बार उन ब्रीड्स को बहुत सारी, जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय हैं, एचएफ गाय हैं, उनके साथ भी क्रॉस कराया गया ताकि उनके गुण भी इनके अंदर आ जाए और दूध का उत्पादन और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह की ये ब्रीड बनाई गई हैं। तो सबसे पहले कोई क्या करता है? ब्रीड का चुनाव करता है, ऐसी ब्रीड चुनता है जो ज्यादा दूध बनाती हो। अब इसमें क्या क्रूरता है? तो पहली बात तो उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया गया, जबरन आपस में उनको क्रॉस करवाया गया, ये भी एक तरह की क्रूरता ही है। दूसरा, जब उनकी इस तरह से प्राकृतिक क्षमता से ज्यादा दूध बनता है बॉडी में, तो शरीर में भाई जो दूध बन रहा था वो काफी एक नपे तुले अंदाज में बन रहा था। फिर हमने जब उनके बॉडी में इस तरह के बदलाव करवाए कि वो दूध का उत्पादन बढ़ जाए, तो ज्यादा दूध कैसे बनेगा? शरीर से ज्यादा पोषण आता है फिर उस दूध को बनाने में, और फिर शरीर में कई तरह के पोषक पदार्थों की हो जाती है कमी। और जब कमी होती है ऐसे न्यूट्रिशन की बॉडी में, तो उनको होती है कई सारी बीमारियां। तो पहली बात तो जो ये ज्यादा दूध बनाने वाली ब्रीड है, ये अक्सर बीमार रहती हैं। ज्यादा दूध बनाने के कारण इनको कई तरह की कमजोरी होती है, इनकी औसत उम्र काफी ज्यादा कम हो जाती है, कई तरह से इनको तकलीफें होती हैं। तो पहली बात तो ये जो ब्रीड एग्जिस्ट कर रही है, ये अपने आप में ही क्रूरता है। पहली क्रूरता ये हो गई। अब हमने ब्रीड का चयन कर लिया, हम लेकर आए 5 गायें, 10 गायें। अब हमको क्या करना पड़ेगा? दूध कैसे बनेगा? हमको कराना पड़ेगा उनको जबरन गर्भवती। तो फिर हमने उनका जबरन गर्भाधान करवाया, चाहे कृत्रिम तरीके से करवाएं, सीमेन को इंजेक्शन से डालकर, या फिर जबरन हम उसको सांड के पास लेकर जाएं और इस तरह से कराएं। दोनों ये प्रक्रियाएं जो है हम उसकी मर्जी के बगैर करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो ये भी एक तरह की क्रूरता है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर क्रूरता करते हैं। यही नहीं, जो ये कृत्रिम गर्भाधान है, इसमें जो सीमेन है, ये सीमेन कहां से आता है क्या आप जानते हैं? इस सीमेन को प्राप्त करने के लिए कई जगहों पर ऐसे सांड या भैंसे रखे जाते हैं, उनको करंट का झटका देकर उनका सीमेन निकाला जाता है। फिर वो सीमेन आता है जिसको लोग गायों में प्रविष्ट कराकर उनको गर्भवती बनवाते हैं। तो सीमेन भी भारी क्रूरता से प्राप्त हो रहा है। फिर हम उसको लेकर आए, हमने गाय को प्रेग्नेंट करवाया। अब गाय प्रेग्नेंट हुई, 9.25 महीने बाद जब इस गाय का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही हमने उसके बच्चे को दूर रस्सी में बांध दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ताकि वो बच्चा कहीं अपनी मां का दूध ना पी ले। एक बच्चा, एक नवजात बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, महज कुछ दिन का है, वो कहीं अपनी मां का, दूसरे की मां का नहीं, अपनी मां का दूध ना पी ले, इसके लिए हम उसे रस्सी में बांध देते हैं। और अगर कोई उन बच्चों को उसकी मां का दूध पीने के लिए खोलता भी है
तो सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बार उसकी मां का जरा सा दूध पीने के लिए खोला जाता है और जरा सा दूध पीते ही उसको खींच के किनारे कर दिया जाता है। और खोला भी किस लिए जाता है? ताकि वो बच्चा जैसे ही मां के स्तनों में अपना मुंह लगाए, दूध उसकी छाती में उतर आए और फिर बच्चे को खींच के किनारे कर दिया जाता है और वो दूध निकाल लिया जाता है। तो ये आम प्रक्रिया है जो लोग घरों पर भी करते हैं, डेयरीज में भी की जाती है और ये भी बड़ी क्रूरता है। एक मां अपने बच्चे को सिर्फ सुबह शाम दूध नहीं पिलाती है, दिन में एक मां अपने बच्चे को 10, 15, 20 बार दूध पिलाती है। 1-1 घंटे पर, 1.5 घंटे पर थोड़ा थोड़ा दूध। बच्चा थोड़ा थोड़ा दूध पर, भूख लगती रहती है उसे, थोड़ा थोड़ा दूध मां का पीता रहता है और उसकी बॉडी ग्रो किया करती है। लेकिन अब डेयरीज में या घरों पर लोग सिर्फ 2 बार बच्चे को खोलते हैं। आप खुद सोचिए, एक नवजात बच्चा क्या दिन में 2 बार मां का जरा सा दूध पीकर अपना पेट भर सकता है? नहीं। वो बच्चा पूरे दिन भूखा रहता है। वो मायूस नजरों से मां की तरफ देखा करता है। मां बेचारी उसकी तरफ देखा करती है कि मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसे प्यार करूं, दूध पिलाऊं। बच्चा मां की तरफ देखता है, मां मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। लेकिन दोनों बेबस रस्सियों में बंधे होते हैं। तो आज की डेयरीज में दूध लेने के लिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो काफी क्रूरता वाली है, एक मां के ममता का शोषण करने वाली है, एक नवजात बच्चे का शोषण करने वाली है। और इसी कारण अधिकांश जो नर बच्चे होते हैं भैंसों के और गायों के, वो उस छोटी सी उम्र में ही मर जाते हैं भारी कुपोषण के कारण। और अगर बच भी जाते हैं तो पूरी उम्र रोज भारी भूख वाली यातना झेलते हैं। तो ये एक बड़ी क्रूरता की जाती है। इसके बाद जो नर बच्चे हैं भैंसों के, आपने छुट्टा गौवंश तो देखा होगा, कभी आपने छुट्टा भैंसें देखी है? उनके जो नर बच्चे जिनको पड़वे कहा जाता है, क्या आपने वो देखे हैं छुट्टा? क्या छुट्टा नर भैंसा देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि सारी की सारी बूढ़ी भैंसें, उनके नर पड़वे जो है वो सारे के सारे हम कसाई को बेचते हैं। तो ये भी एक बहुत भारी क्रूरता है। इसी तरीके से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक बन गया है। दुनिया के लोगों को बीफ खिलाने में हम दूसरे नंबर पर हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट में नहीं, कंजम्पशन, इंटरनल कंजम्पशन में भी बीफ के हम लोग काफी अग्रणी हैं। चमड़े के उत्पादन में हम लोग काफी अग्रणी हैं। तो इस तरह से भारी क्रूरता हम उनके ऊपर करते हैं। जो मादा बछड़े हैं, चाहे गाय के हो चाहे भैंस के, उनको फिर इसी प्रक्रिया में वापस झोंक दिया जाता है और फिर पूरे जीवन उनका इसी तरह से शोषण होता रहता है। इंसानों में हम कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप रखिए, अन्यथा मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा, मौत भी हो सकती है। और गायों भैंसों के साथ हम क्या करते हैं? एक बार प्रेग्नेंट किया, 9.25 महीने उसने बच्चा पैदा किया, उसके बाद दूध बनना शुरू हुआ। दूध बनना बंद हुआ नहीं कि हमने उसको दोबारा प्रेग्नेंट करवा दिया। जबरन एक के बाद एक हम उसको गर्भवती बनवाते रहते हैं। उसकी 14-15 साल की उम्र में हम उसके 7-7, 8-8, कई बार लोग 10-10 बच्चे पैदा करवा लेते हैं। उस मां का शरीर टूट जाता है छोटी सी उम्र में। गायों की, भैंसों की जो औसत उम्र है, प्राकृतिक उम्र है, वो 25-30 साल हुआ करती थी जब वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने पर्यावास में रहते थे कई हजार साल पहले। और आज बहुत अच्छा खान पान जिन गायों का, भैंसों का होता है, वो भी 14-15 साल में बूढ़े होकर एक तरह से मर जाते हैं। और कई बार डेयरीज में तो 10-12 साल के अंदर या 7-8 साल के अंदर ही उनका शरीर जवाब दे जाता है। तो बार बार उनको एक के बाद एक गर्भवती बनाना, पूरा जीवन उनका सिर्फ प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, बच्चे को गर्भ में पालने में और दूध बनाने में ही बीत जाता है। यह भी उनके ऊपर बड़ी भयानक क्रूरता है। शरीर उनका बड़ा कमजोर हो जाता है, काफी ज्यादा तकलीफों का उनको सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही साथ गाय भैंसे मीलों चलने वाले जानवर हैं। घासें चरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक वो मीलों चलते हैं, लंबी लंबी उछल कूद जो है वो करते हैं, बड़े प्लेफुल एनिमल होते हैं। लेकिन हम उनको पूरे जीवन रस्सी में बांध कर रखते हैं जब उनको दूध के लिए रखते हैं, चाहे डेयरी में चाहे घरों पर। उनके स्वतंत्रता जो किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है और सबसे ज्यादा प्रिय होता है किसी प्राणी को, उसका हम उल्लंघन करते हैं। इस तरह से उनका हम भारी शोषण करते हैं। गंदगी में पूरे समय खड़े रहना,
तो ये क्रूरता है जो आज बड़े पैमाने पर डेयरीज में और लोगों के घरों पर की जाती है। यही नहीं, कई बार चूंकि एक माँ का दूध जो है उसके स्तनों में सिर्फ दिन में 2 बार नहीं उतरता है, थोड़ा थोड़ा दूध दिन में उतरता रहता है और नेचुरली बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध पीना चाहिए। लेकिन 2 बार में ही, सुबह शाम में ही सारा का सारा दूध छाती में कैसे उतर आएगा, कैसे लोग निकाल लेंगे? इसके लिए ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन है जिसका आज धड़ल्ले से इस्तेमाल गांव गांव में किया जा रहा है। इंडिविजुअल जो पशुपालक है वो भी करते हैं और डेयरी वाले भी करते हैं। 100 रुपए की ट्रे आती है जिसमें 50 वायल होते हैं, 2 रुपए का एक वायल पड़ता है। यह ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है, यह हार्मोन है एक तरह का। इसका प्रोडक्शन मेडिकल इंडस्ट्री में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कई बार माएं जब बच्चा पैदा कर रही होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिलीवरी के टाइम में, तो डॉक्टर्स ये ऑक्सीटोसिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं ताकि मां बच्चे को ठीक से डिलीवर कर पाए। लेकिन इसका इस्तेमाल वेटनरी में गलत तरीके से शुरू हुआ। यह हार्मोन जब इंजेक्ट किया जाता है गाय को, भैंस को, तो उसको लेबर वाला पेन होता है, वो दर्द जो मां को बच्चा पैदा करते समय होता है, और फिर बड़ी तेजी से उसका दूध उसकी छाती में उतर आता है। और आज लोग सुबह शाम यह हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं गाय को, भैंस को, उसका दूध निकालने के लिए। धड़ल्ले से गांव गांव में ये हार्मोन इंजेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग घरों में बेचने के लिए गाय भैंस रखते हैं, दूध बेचने के लिए, उनको इंजेक्शन लगाना बड़े अच्छे से आता है। क्यों? सुबह शाम वो इंजेक्शन लगाते हैं ऑक्सीटोसिन का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इस्तेमाल हालांकि वेटनरी में बैन किया है, पर फिर भी धड़ल्ले से ये गांव गांव में बिक रहा है गैर कानूनी रूप से। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रूरता है जो गायों के, भैंसों के ऊपर दूध के लिए की जाती है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो आज डेयरी में गायों के, भैंसों के ऊपर की जा रही हैं। अब क्या एक अहिंसा डेयरी बनाई जा सकती है? क्या क्रूरता मुक्त दूध लिया जा सकता है? इसके बारे में समझते हैं। तो पहले तो हमें एक गाय या भैंस रखनी पड़ेगी। अब जब दूध बेचने के लिए लोग डेयरी बनाते हैं तो उनको तो मुनाफा चाहिए। वो तो ऐसी गाय भैंसे रखेंगे ना जो ज्यादा दूध बनाती हो, मतलब वो ऐसी ब्रीड रखेंगे जिनके शरीर में ऐसा बदलाव किया गया है कि वो ज्यादा दूध बनाए। मतलब उनके शरीर में तकलीफ होगी, ज्यादा दूध बनने के कारण उनको बीमारी होगी। तो इस तरह से हमने ब्रीड के सिलेक्शन में ही क्रूरता कर डाली। और अगर कोई जो एकदम शुद्ध गाय है, जो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर दूध बनाती है दिन में अपने बच्चे की जरूरत के बराबर, अगर वो कोई रखेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो मुनाफा नहीं कमा पाएगा, फिर वो डेयरी का व्यवसाय कर ही नहीं सकता है। फिर वो 500 लीटर भी दूध अगर बेचेगा रुपए लीटर, तो शायद वो भी उसके लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। तो पहली क्रूरता, पहली बात तो एक अहिंसा डेयरी बनाने में हमारे पास ब्रीड के सिलेक्शन में ही समस्याएं आ जाएंगी। दूसरा, अब मान लीजिए किसी ने ब्रीड सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद जबरन उसको गर्भवती बनवाना पड़ेगा, तभी उसका बच्चा पैदा होगा, तभी उसके शरीर में दूध बनेगा। तो इस तरह से भी उसके ऊपर हम क्रूरता करेंगे। अगर जबरन गर्भाधान उसका नहीं कराएंगे तो उसका बच्चा पैदा नहीं होगा, तो दूध बनेगा नहीं, और फिर हमको खिलाना उसको अलग से पड़ेगा, तो हो जाएगा हमारा नुकसान। तो इस तरीके से भी एक अहिंसा दूध का, अहिंसा डेयरी का जो एक सोच है वो पूरी नहीं हो सकती। तो फिर हमको गाय भैंस को जबरन गर्भवती बनवाना पड़ेगा। ये भी एक तरह की क्रूरता है। हम उसका चाहे कृत्रिम गर्भाधान कराएं, चाहे फिर हम उसको जबरन सांड के पास लेकर जाएं, उसकी मर्जी के बगैर उसका गर्भाधान कराएं, तो ये भी एक तरह की क्रूरता हमें करनी पड़ेगी, तभी हम दूध ले पाएंगे। फिर 9.25 महीने बाद जब बच्चा पैदा होगा, अगर हम उसके बच्चे को रस्सी में नहीं बांध देंगे तो वो अपनी माँ का सारा दूध या अधिकांश दूध पी लेगा। अगर वो खुला रहेगा, माँ खुली रहेगी, तो उसका दूध लेने के लिए हमें उसे बांधना ही पड़ेगा, और फिर पूरे दिन वो बेचारा बच्चा भूखा रहेगा। आप किसी भी सो कॉल्ड अहिंसा डेयरी में चले जाएं, माँ अलग होती है, बच्चे अलग होते हैं। अगर दोनों रस्सी में नहीं बंधे हैं तो एक पार्टीशन करके बच्चों को अलग यार्ड में रख दिया जाता है, माँ को अलग यार्ड में रख दिया जाता है, और फिर बच्चे इस तरह से भूखे रहते हैं। तो उस बच्चे को भूखा रखकर ही फिर दूध प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से उनके ऊपर क्रूरता की जाती है। और अगर कोई 2 बार के बजाय 3 बार, 4 बार भी दूध पिला देता है तो भी उस बच्चे का पूरा पेट नहीं भरता है, तो भी उसको पूरा पोषण नहीं मिलता है, फिर भी वो भूखा रहता है। उसको माँ का दूध स्वतंत्रता पूर्वक 10, 15, 20 बार पीना चाहिए। उसको अपनी माँ के पास रहना चाहिए, माँ उसे प्यार करे, बच्चा माँ के पास रहे, उसको माँ के साथ लगाव होता है। उसको जब अलग करते हैं तो ये भी एक तरह की हम क्रूरता करते हैं। इसके बाद जब वो बछड़ा बड़ा हो जाएगा
फिर वो हमारे किस काम आएगा। अभी एक सज्जन लखनऊ में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसी एक अहिंसा डेयरी बनाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने शुरू में 6 गाय लेकर आए, अब एक के बाद एक जबरन उसको गर्भवती करवाते रहे, उसके बच्चे पैदा होते रहे, नर बच्चे भी हुए, मादा भी बच्चे भी हुए, संख्या बढ़ी, उसमें से मादा बच्चे भी आगे, उनसे बच्चे पैदा करवाए गए। उन्होंने बताया कि अब मेरे पास 150 गाय हो गई हैं, गौवंश हो गए हैं, नर और मादा मिलाकर, और अब मुझे उनको रखकर खिलाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, अब मैं मजबूर हूं, अब मैं क्या करूं। वो कह रहे हैं भैया कोई ले जा पाओ तो लिए जाओ। 6 गाय लेकर आए थे और कुछ सालों के अंदर वो 150 हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एक गाय का, भैंस का अगर बार बार उससे गर्भवती करवाया जाता है दूध के लिए, तो उसके 14-15 साल की उम्र में 7-8 बच्चे पैदा करवा लिए जाते हैं। पूरे भारत में किसी किसान का सामर्थ्य नहीं है कि एक गाय का, भैंस का अगर 14-15 साल में 7 बच्चा भी पैदा करवा लिया है, जिसमें से 3-4 नर भी होंगे, तो उनको पूरे जीवन रखकर वो खिला पाएगा। तो अगर हम एक ऐसी डेयरी खोल रहे हैं तो हमें इस तरह से संख्या बढ़ने पर या तो उनको कसाई को बेचना पड़ेगा या तो छोड़ देना पड़ेगा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहेगा। तो हमारी अहिंसा डेयरी का सपना फिर चूर चूर हो जाएगा। तो इस तरह से एक अहिंसा डेयरी बनाने के रास्ते में ये तमाम अड़चने हैं। बगैर बच्चे को भूखा रखे, बगैर उनकी संख्या बढ़ाने के बाद उनको सड़क पर छोड़े या कसाई को बेचे, बगैर उनको जबरन गर्भवती बनवाए, बगैर ऐसी सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई हुई ब्रीड्स को रखने के हम दूध पैदा करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे की आवश्यकता से ज्यादा दूध नहीं बनाती है। 6000 से ज्यादा प्रजातियां हैं स्तनधारी प्राणियों की इस धरती पर। उन सभी माएँ जो है जो बच्चा पैदा करती हैं तो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती हैं। तो हमें उनका दूध प्राप्त करने के लिए ये सारी क्रूरताएं करनी ही पड़ेंगी। तो अहिंसा डेयरी, क्रूरता मुक्त दूध, ये महज एक वहम है, ये एक मिथ्या मात्र है, ये एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है आज के समय में। प्राचीन समय की बात अलग थी। प्राचीन समय में कुछ जगहों पर दूध का इस्तेमाल औषधि के रूप में या यज्ञ कार्यों में जायज मान लिया गया था। पहले एक आदमी, पहली बात तो सभी लोग गाय भैंस रखते नहीं थे। पहले जो बड़े अमीर लोग होते थे, संपन्न लोग होते थे, उन्हीं के घर पर गाय होती थी, और 1-2 गाय नहीं होती थी, 20, 30, 40, 50, 100 गाय होती थी। वो गाय बांधी नहीं जाती थी, खुली रहती थी, उनको चरवाहे चराने के लिए लेकर जाते थे, और उनमें से किसी को जबरन गर्भवती नहीं बनवाया जाता था। उनमें से कुछ गाय अपने आप कभी कभी गर्भवती हो जाया करती थी और फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। बाद में थोड़ा बहुत दूध अगर उनके थनों में बच गया तो उसको निकाल लिया जाता था, उसका प्रयोग औषधि के रूप में यज्ञ कार्यों में कर लिया जाता था। और चूंकि बड़े पैमाने पर गाय रहती थी, कुछ गायों से थोड़ा थोड़ा दूध ले लिया तो पर्याप्त दूध फिर इस्तेमाल के लिए इस तरीके से उनको मिल जाता था। मतलब देखा जाए तो कई गायों पर एक आदमी पहले था, यह अनुपात था। आज एक गाय पर 10 आदमी है, 10 आदमी एक गाय पर निर्भर है। मतलब उस गाय का मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करके वो 10 लोग अपनी तमाम लालच की पूर्ति करना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ दूध का प्रयोग नहीं करना है, और दूध का प्रयोग भी सिर्फ औषधि या यज्ञ कार्यों में नहीं, बल्कि सुबह शाम पीना है, चाय बनानी है, फिर उस दूध का दही बनाना है, खोया बनाना है, पनीर बनाना है, मक्खन बनाना है, घी बनाना है, बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग करना है। और इस तरीके से आज अहिंसा दूध एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो प्राचीन समय की बात अलग थी, पहले बहुत सारी मजबूरियां भी थी। आज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, नवजात बच्चे भी हम नहीं हैं, और बछड़े तो हम बिल्कुल नहीं हैं। हमें जब दूध की आवश्यकता थी तो हमारी माँ ने हमको दूध पिलाया। हमारी माँ का दूध एकमात्र अहिंसा दूध था हमारे लिए। दूसरी माँ का दूध हम छीनते हैं, वो हमको देती नहीं है, तो वो अहिंसा दूध नहीं है। और आज भयानक अत्याचार उनके ऊपर दूध के लिए हम कर रहे हैं। तो आइए दूध और दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल बंद करें, एकदम बंद करें, इसका बहिष्कार करें, इसका विरोध करें, और गायों को, भैंसों को उनका जो प्राकृतिक, उनकी जो नैसर्गिक अधिकार है वो लौटाने में हम लोग मदद करें। यही एकमात्र गाय के प्रति भक्ति होगी, यही एकमात्र धर्म का रास्ता होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोग लालच बंद करेंगे, गाय को इस्तेमाल की चीज समझना बंद करेंगे, गाय का सम्मान करेंगे। वो गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है,
जिसको इतना ज्यादा सम्मान दिया गया है सनातन धर्म में, आप उसका सम्मान करेंगे। वो जो आज एक भोग की वस्तु बन चुकी है वो बंद करेंगे। धन्यवाद।